नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प पुरानी कहानी सुनते हैं जो हमें इस बात पर सोचने को मजबूर कर देगी कि सच्ची आजादी आखिर है क्या। ये कहानी है एक राजकुमारी की और उसकी स्वतंत्रता की एक अनोखी खोज की। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, असल में पूरी तरह से आजाद होने का मतलब क्या होता है? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी कहानी घूमने वाली है। तो कहानी है मगध की राजकुमारी सुहासिनी की। जब उनकी शादी की उम्र हुई तो उन्होंने अपने पिता के सामने एक, कह सकते हैं, अजीब सी शर्त रख दी। वो शादी करना चाहती थी, लेकिन सिर्फ एक ऐसे इंसान से जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, किसी पर भी किसी भी चीज के लिए निर्भर ना हो। और बस यहीं से राजकुमारी की वो अनोखी खोज शुरू हो जाती है। राजा ने भी बेटी की जिद पूरी करने के लिए एक बहुत बड़े स्वयंवर का ऐलान कर दिया ताकि राजकुमारी अपने लिए एक आदर्श वर खुद चुन सकें। और इस स्वयंवर में आप सोचिए, हर तरह के लोग आए। बड़े बड़े राजकुमार थे, ज्ञानी विद्वान थे, बहुत अमीर व्यापारी थे और जाने माने कलाकार भी। सबको अलग अलग कमरों में ठहराया गया ताकि राजकुमारी एक एक करके सबसे मिले और उन्हें अपनी कसौटी पर परख सके। तो अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, राजकुमारी की असली परीक्षा। वो एक एक करके सबसे मिलती हैं और कमाल की बात यह है कि उन्हें हर किसी में एक ही कमी दिखती है। वो सबसे पहले राजकुमारों के पास गई और उनसे एक सीधा सवाल पूछा। आपका राज तो आपकी प्रजा और आपके सलाहकारों पर टिका है। सोचिए, अगर वो आपके खिलाफ हो गए तो आपकी आजादी कहाँ रहेगी? अब ये एक ऐसा सवाल था जिसका किसी राजकुमार के पास कोई जवाब ही नहीं था। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि अरे, हम तो आजाद हैं ही नहीं, और वो सब निराश होकर लौट गए। इसके बाद नंबर आया विद्वानों का। राजकुमारी ने उनसे भी एक बड़ा गहरा सवाल पूछा। सोचिए, अगर आपके ज्ञान की तारीफ करने वाला ही कोई ना हो तो आप उसे साबित कैसे करेंगे? और विद्वान भी चुप हो गए। उनका सारा ज्ञान, उनकी सारी विद्या कहीं ना कहीं दूसरों की तारीफ पर ही तो टिकी थी। तो इस तरह वो भी आजाद नहीं थे और उन्हें भी जाना पड़ा। फिर राजकुमारी गई अमीर व्यापारियों के पास और उनका सवाल भी उतना ही तीखा था। उन्होंने पूछा, मान लीजिए देश में अकाल पड़ जाए या कोई गड़बड़ हो जाए और कोई आपका सामान ही ना खरीदे, तब क्या होगा? व्यापारियों को भी मानना पड़ा कि हाँ, बात तो सही है। उनकी सारी दौलत, उनकी सारी कामयाबी बाजार और हालात पर निर्भर थी और इन चीजों पर तो उनका कोई कंट्रोल ही नहीं था। तो वो भी चले गए। और आखिर में आए कलाकार। उनसे भी वही चुभने वाला सवाल, अगर आपकी कला को समझने वाला, उसकी तारीफ करने वाला कोई है ही नहीं, तो क्या लोग उसे सिर्फ पागलपन नहीं कहेंगे? और बस ऐसे ही एक एक करके सबको लौटा दिया गया। कोई भी राजकुमारी की उस आजादी वाली कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया। स्वयंवर तो खत्म हो गया और सुहासिनी महल में एकदम अकेली और बहुत निराश रह गई। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ खत्म लगता है, कहानी में असली मोड़ तभी आता है। एक नए और बहुत खास किरदार के आने से सब कुछ बदलने वाला था। ठीक उसी समय महल में महान ऋषि महामनीषी कौंडिन्य आते हैं। राजा उन्हें अपनी बेटी की पूरी कहानी सुनाते हैं, उसकी निराशा के बारे में, उस अनोखे स्वयंवर के बारे में। ऋषि ने राजकुमारी की सारी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर उनसे बस एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने पूछा, जो अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है, क्या वो खुद गुलाम नहीं है? ये सवाल राजकुमारी को एक कांटे की तरह लगा। पहली बार उन्हें अपनी ही परतंत्रता, अपनी ही गुलामी का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि अरे, मैं तो खुद अपनी खुशी के लिए एक पति पर निर्भर थी। और बस इस एक एहसास ने राजकुमारी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब उन्होंने एक नया रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो बाहर की दुनिया की तरफ नहीं बल्कि उनके अपने अंदर की तरफ जाता था। मतलब उनकी पूरी खोज ही बदल गई। अब वो एक आजाद पति नहीं खोज रही थी, बल्कि अपनी आत्मा को आजाद करना चाहती थी। किसी और में खुशी ढूंढने की जगह अब खुद के अंदर खुशी पाने का सफर था और दुनिया के दुखों से भागने के बजाय अब दुनिया के बंधनों से ऊपर उठना था। तो इस ज्ञान के बाद उन्होंने कुछ बहुत बड़े फैसले लिए। सबसे पहले तो पति खोजने का ख्याल हमेशा के लिए छोड़ दिया। दूसरा, उन्होंने एक आध्यात्मिक साधना शुरू की ताकि वो अस्तित्व के इन बंधनों को काट सकें। और तीसरा, उन्होंने एक नया जीवन साथी चुना। पर ये नया जीवन साथी कोई इंसान नहीं था,
ये एक विचार था, परमार्थ। परमार्थ का मतलब है परम अर्थ या सबसे बड़ी भलाई। एक ऐसा रास्ता जहां इंसान अपनी भलाई को पूरी दुनिया की भलाई के साथ जोड़कर देखता है। और राजकुमारी सुहासिनी ने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी इसी परमार्थ के लिए लगा दी। पति की खोज हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अब उन्होंने बाहरी आजादी के बजाय अपनी अंदरूनी मुक्ति में ही सच्ची खुशी और असली आजादी पा ली थी। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी आजादी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जरा सोचिए, हमारी अपनी छिपी हुई निर्भरताएं कहां हैं? वो कौन सी चीजें हैं, कौन से लोग हैं या कौन से विचार हैं जिन पर हम अपनी खुशी के लिए टिके हुए हैं? शायद हमें इसका एहसास भी नहीं है।